साथियों नमस्कार। साथियों, दिल्ली के अमृतलाल को कुछ लिखा है तो उसका मतलब यही है, अब सरकार की गलती तो है ये, पर हमें जवानों की भी गलती है। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, गृह रक्षक जवान, पीआरडी जवान, सभी को प्रणाम है, सभी को प्रणाम है। आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों तो साथियों देखो, भारत आज़ाद हुआ जब भी 1857 में, पूरा देश तो खड़ा नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी असामाजिक तत्वों ने उनके पैर खींचे, भारत को गुलाम से गुलाम रखा। तो आपको कहना चाह रहा हूँ, तो आपको घबराने की बात नहीं, पर आपको ये बताना चाह रहा हूँ हिंदुस्तान में कितने संगठन हैं। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, कई बार मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ, मैं जो वीडियो बनाता हूँ तो फ़ोन पे फ़ोन आएंगे और वो कट जाते, इसलिए वो डबल हो जाते। कृपया हाथ जोड़ के कहता हूँ, दोनों देखनी चाहिए। अब भी कट गई, पहले भी कट जाती है, ये कटती रहती है, तो ये ध्यान रखना है। कभी मैं बोलने भी नहीं पाता जब भी कट जाती है, बीच में बार बार फ़ोन, कोई सा भी टाइम में मैं करवा अपना सोन शास्त्र मनाकर, जब भी फ़ोन पे फ़ोन आएंगे, मैसेज में मैसेज आएंगे। तो साथियों, आज हम बताएंगे भारतवर्ष में कितने संगठन चल रहे हैं, यूनियन संगठन, वो सब सुनना। नंबर 1 प्रदेश होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, नंबर 2 ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, नंबर 3 आसाम ट्रेड होमगार्ड यूनियन, नंबर 4 मध्य प्रदेश कल्याण संघ, नंबर 5 प्रदेश होमगार्ड संगठन, नंबर 6 छत्तीसगढ़ कल्याण संघ, और 7 सिविल होमगार्ड बॉम्बे, और उत्तर प्रदेश वेतनिक होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, और गृह रक्षा वाहिनी संगठन, नेशनल होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, राष्ट्रीय भारत होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, अखिल भारतीय होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, अखिल भारतीय कल्याण संघ, ऐसे कई संघ बन रहे हैं। और ये आपको देखना है, इसमें कौन कौन रजिस्ट्रेशन है, एक एक रजिस्ट्रेशन में कितने चल रहे हैं, पैर कौन खींच रहा है। और अवैध को तो पता ही नहीं, क्या बोल रहे, नाम ले तो अच्छा नहीं। ये तो दिल्ली का अमृतलाल ले सकता है कि दिल्ली में कितने प्रधान है, कितने अध्यक्ष है। और दिल्ली ये सोचती है कि हम दिल्ली के मालिक हैं, हमारे से बड़ा इस हिंदुस्तान में कोई नहीं। साथियों, इस हिंदुस्तान में बताया था कि अंग्रेजों के टाइम 1857 में भी कार्यकर्ता अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं। काम आपका हुआ है, खूब पैर खींचने के बाद हुआ है। एक ही काम बच रहा है, स्वयं सेवक शब्द हटाना, और उस पर भी बातचीत चल रही है। ऐसा नहीं है, समय नहीं बता सकते, पर यह भी हटेगा, ये हम दावा के साथ कहते हैं। और साथ ही इसमें ऐसा कोई मतलब घबराने की बात नहीं है। सामाजिक तत्व तो चलते रहते हैं और चलेंगे, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है किसी को भी, और होना भी नहीं चाहिए। पर जवानों आगे आओ, एकता का परिचय दो, ये नतमस्तक होकर कहता हूँ। हमारी बहन बेटी जितने भी जवान है, मोबाइल नंबर 99 96 31 88 89, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, रजिस्टर्ड नंबर 34,987 का राष्ट्रीय चेयरमैन रघुवीर सिंह दहिया। तो साथियों, आज हम आपको 1968 के 20 बिंदु जो भारत सरकार ने राज्यसभा में पास किए थे, उनके बारे में बात करेंगे। इसको 1968 को कई बार बताएंगे, एक बार नहीं कई बार बताते रहेंगे। होमगार्ड का अधिनियम 1946 से आज तक राज्य सरकार, भारत सरकार को बार बार इसके दस्तावेज, राजपत्र संख्या, पार्ट सेक्शन, फाइल नंबर मांगे गए, परंतु आज तक नहीं मिले हैं। न महाराष्ट्र सरकार से मिला है होमगार्ड का, न भारत सरकार को दिया है। बॉम्बे होमगार्ड नहीं, महाराष्ट्र होमगार्ड नियम 1946
दिनांक 14 मई 1953 में निश्चित किए गए थे। हमें तो वो देखे भी नहीं, वो निश्चित भी हो गए, कागजों में बन भी लिए, हमें मिला भी नहीं कुछ 1940 का, और वो निश्चित मतलब ख़त्म कर दिए गए 14 मई 1953 में। अधिनियम का अर्थ है बॉम्बे होमगार्ड अधिनियम 1947। अधिनियम का अर्थ है बॉम्बे होमगार्ड अधिनियम 1947। ये कैसे बना? बिंदु 20 हैं। 14 मई 1953 में एक भारत सरकार को एक नोटिफिकेशन तैयार किया था, वो है। और मध्य प्रांत एवं बरार नगर सेना का अधिनियम 1947 और अधिनियम में बिंदु 15 है और नियम में बिंदु 16 है। और IPC 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक है। तो साथियों, भारत सरकार का जो नियम पार्लियामेंट में पास किया या राज्यसभा में पास किया, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। चैप्टर 1, और ये नकल आपको देंगे भी, भेजेंगे भी, बताएंगे भी। और ये बड़ी अहम बात है, जिस दिन से आप पूरा भारत गुलाम हुआ हो तो लिया था 1962 में ही, लेकिन 61, 62, 63, 64 और 68 ये तो इतने अहम है। इससे पहले हर सैन 5-5 वर्ष की योजना में भारत सरकार को जो किया वो आपके सामने है। तो साथियों, सिविल डिफेंस एक्ट 24 मई 1968 पार्लियामेंट में 19वें वर्ष के पश्चात रिपब्लिक ऑफ इंडिया बनाया गया था। एक्सप्राई डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 15, इंडिया एक्ट 15 ऑफ 1962 सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन अपॉइंटमेंट किया गया था। साथियों, काफर्स मतलब एक अंग्रेजों का वो है काफर्स ऑर्डर प्रोविंस सब सेक्शन 4 नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गजट, एक गजट बनाया था आपका 1968 में, और वो नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गजट था। इमरजेंसी प्रोविस एक्ट 1962 भारत सरकार ने लगाया था। स्टेट गवर्नमेंट इन रिलेशन यूनियन टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन UT, स्टेट गवर्नमेंट इन रिलेशन यूनियन टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन UT। चैप्टर 2 पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स सिविल डिफेंस, मतलब आपके जो अधिनियम था मध्य प्रांत एवं बरार का, उसको सिविल डिफेंस में बदल दिया गया है। सिविल डिफेंस के नियम कानून लगा दिए गए हैं। चैप्टर 3 सिविल डिफेंस ग्रामर्स और चैप्टर 4 नेशनल ईयूएस इंडिया एविडेंस 1872
एवं 1872 एक, ये अंग्रेजों का है। तो साथियों, मिनिस्ट्री ऑफ एपीरियस नोटिफिकेशन, न्यू दिल्ली 5 जुलाई 1968, जूनियर सेक्रेटरी DGCD। अगला नंबर, सिविल डिफेंस रूल 1968, सिविल डिफेंस रूल 1968। ये एक बड़ा अहम पॉइंट है जी, जो आपको स्वयंसेवक भारत सरकार की शक्तियां से बनाया गया था। GSR 1277, GSR 1277 सेक्शन 3, सिविल डिफेंस एक्ट 1968 का यह संख्याक 27 और 20 बिंदु है इसमें, और 20वें बिंदु पे है पेनल्टी 500 रुपये और प्रतिदिन 50 रुपये। साथियों, ये आपके 20 पॉइंट है और इसको पढ़ के यही हमारी लड़ाई है, इसमें संशोधन होना चाहिए। लेकिन 500 रुपया जुर्माना नहीं लगा रही है, पूरे भारत में रिश्वत से बहाल करते हैं। जुर्माना लगा दिया, भर दिया जाएगा, गलती हो तो माफ़ कर दिया जाएगा, पर माननीय प्राधिकारी जो हमारे ऊपर बैठा रखे हैं, जो नियुक्त कर रखे हैं, उनके बारे में हम बताएंगे। वो तो ये कहते हैं कि हमें जुर्माना से क्या फ़ायदा, वो तो सरकार के पास जाएगा। 500 रुपये हो प्रतिदिन का 50 रुपये, हम तो इनको बगैर पैसे, हमें जब 1 लाख 2 लाख 5 7 लाख मिलेंगे तो बहाल करेंगे। आज हिंदुस्तान में 1 लाख होमगार्ड महिला जवान बाहर हैं और नोटिफिकेशन 60 साल का बनाया हुआ है। साथियों, तो हम आपसे मैं कहना चाहता हूँ, ये बिल्कुल हमारे नियम में मिल गया है। हम नहीं जानते थे मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर आज हमें ये मिला है। अब ये राज्यसभा से पास हुआ है कि भाई इन पे पेनल्टी लगाई जाए, निकाला ना जाए, और भी आगे आपको बहुत सी बात हम बताएंगे। और ये क्या करते हैं, आप छत्तीसगढ़, दिल्ली, कहीं भी लगा लो, उनको निकालने की वो करते। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करो। और ये सरकार की बात है, ये हमारे अपने कहने की बात नहीं है। आप रात दिन पढ़ाई करते हो, हम भी करते हैं, और आगे और अच्छी बात बताई जाएगी। पर इस वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, अच्छे लगे तो शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।